नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी यादव को नहीं पहचानता, मैं लालू प्रसाद को जानता हूं, जो एक पंजीकृत अपराधी हैं। लालू प्रसाद चारा चोर हैं। लालू और नीतीश में एक फर्क है। लालू विनाशकारी हैं और नीतीश विकासकारी पुरुष हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसको लेकर सियासी गलियारे में बवाल मच गया है। उन्होंने कहा है कि मैं तेजस्वी को नहीं जानता हूं, मैं लालू प्रसाद को जानता हूं, जो एक पंजीकृत अपराधी हैं। लालू प्रसाद चारा चोर हैं। लालू और नीतीश में एक फर्क है। लालू विनाशकारी है और नीतीश विकासकारी है। तेजस्वी को मैं चिंता ही नहीं हूं। फिर मैं बोल रहा आपको, मैं एक ही आदमी को चिंता हूं जिसने बिहार में अराजकता फैलाया, गुंडागर्दी फैलाया, आज भी 20-25% वोट लेके बैठे हैं। उसका नाम है लालू प्रसाद जी, जो पूरा देश जानता है कि वो पंजीकृत अपराधी हो चुके हैं। तो जिस पार्टी का नेतृत्व ही एक पंजीकृत अपराधी हो, चारा चोर हो, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। वहीं सम्राट चौधरी के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान भी आपने सुना, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं तेजस्वी यादव को नहीं जानता हूं, लेकिन लालू प्रसाद जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो पंजीकृत अपराधी हैं। वो तनाव और उत्तेजना में है और जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वो कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रहे हैं और उससे लोगों के बीच अपनी खींच मिटाने के लिए, अपने आप को स्थापित रखने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में अपना नंबर बढ़ाने के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, लालू जी की कृपा से सम्राट जी के पिताजी आदरणीय शकुनी चौधरी भी मंत्री बने और लालू जी की कृपा से खुद सम्राट चौधरी जी पहली बार मंत्री बने। तो अच्छे काम हुए होंगे, उसके भी भागीदार ये पिता पुत्र रहे होंगे, और कुछ गलत काम हुए होंगे तो ये पिता पुत्र उसके भी तो भागीदार रहे ही होंगे जब मंत्रिमंडल में शामिल रहे। तो और रही बात की नीतीश जी के कार्यकाल की जो बात कर रहे हैं, तो हम तो सम्राट जी से बस यही पूछना चाहेंगे कि जो मुरेठवा बांधे थे कपार में, प्रण लिए थे, क्या हुआ मुरेठा और प्रण का? इस बात में कहा शक है कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है। लालू जी ही वहां सर्वे सर्वा है और समय समय पर वो अपना प्रतिनिधि बदलते रहते हैं। जब चारा घोटाले के आरोप में जेल गए तो पार्टी के सभी नेताओं को दरकिनार करके राबड़ी देवी जी को अपना प्रतिनिधि बना दिया, बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर थोप दिया। उनकी क्या योग्यता थी सबको मालूम है। और अब जब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो तेजस्वी यादव जी को अपना प्रतिनिधि मात्र बना दिया है। लालू प्रसाद जी के कारनामे और तेजस्वी यादव जी के वेजा राजनीतिक हरकत से पूरा बिहार अवगत है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने सही कहा है कि लालू प्रसाद जी रजिस्टर्ड क्रिमिनल हैं। नाबालिग अवस्था में तेजस्वी यादव कौन सा व्यापार किए कि करोड़ों अरबों रुपए की आकुत संपत्ति के मालिक बन गए? आज तक इसका हिसाब या जवाब नहीं दे सके। और जेडीएमएलसी नीरज कुमार ने आज राष्ट्रीय जनता दल का एक और नया नामकरण कर दिया है। नीरज कुमार ने आरजेडी को राज्य जलाओ दल कह दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव की 20 वर्ष की जगह बिहार वासियों से 20 महीने सेवा और बदलाव के लिए मांगने पर भी निशाना साधा है। नीरज कुमार से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जी। बात करते हैं नीरज जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो 20 साल में नहीं हुआ 20 महीने में करेंगे। कि माननीय तेजस्वी यादव जी अनुकंपा पर बहाल हुए हैं। 20 महीने के लिए चुनाव होता है, इतना बड़ा ज्ञानी तो राजनीति में कोई मिला नहीं होगा। अरे 5 वर्ष की कार्य योजना होती है, लेकिन 20 महीने में ही 20 काम इन्होंने बता दिया। अब दावा तो कोई भी कर सकता है, राजनीति में पटाखा छोड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल राज्य जलाओ दल है। जला दो इस बिहार को, नरसंहार के दौर में ले जाओ। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अति पिछड़ा समुदाय के लोग का कत्लेआम हो, दमन हो,
उसकी संपत्ति पर कब्जा कर ले इनके विधायक, इनकी जुबान नहीं खुलती। वहीं नीरज कुमार की तरफ से आरजेडी के नए नामकरण पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। देखिए, जेडीयू की परेशानी समझ सकते हैं, जेडीयू की बेचैनी क्यों बढ़ी है। दरअसल बीजेपी भारत जलाओ पार्टी तो अब जेडीयू को ही समाप्त करने में लगी है। तो अब जेडीयू आरजेडी का क्या नामकरण करेगी। जेडीयू का मतलब ही है जालसाजी धोखेबाजी अनलिमिटेड। ये जालसाज धोखेबाज यूनिट के लोग ये क्या ज्ञान देंगे। वहीं निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश के बाद जो असर सीतामढ़ी में देखने को मिल रहा है वो हम आपको बताते हैं। मतदाता वेरिफिकेशन अभियान को लेकर प्रशासन अब गांव-गांव में दौड़ लगा रही है। इतना ही नहीं, डीएम रिची पांडे इस अभियान को पूरा करने को लेकर इस भीषण गर्मी में पसीने बहा रहे हैं। मतदाताओं से बातचीत की जा रही है, उनमें किसी तरह की संशय की स्थिति न हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इसको लेकर उनके घर घर जाकर डीएम खुद उन्हें समझा भी रहे हैं। डीएम से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सीतामढ़ी जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के जो डीएम रिची पांडे हैं वो खुद गांव-गांव जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनको इस अभियान के बारे में जानकारी देने का काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश है कि इस अभियान के तहत जो भी वैध मतदाता है उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और जो अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काटना अनिवार्य है। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं जो सीतामढ़ी के जिलाधिकारी हैं वो खुद गांव-गांव जाकर वोटरों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको किसी तरीके की कोई इस मामले को लेकर अनभिज्ञता नहीं हो इस बात की जानकारी देने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत जो हमारे 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सभी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और सतत इसका अनुश्रवण किया जा रहा है। सभी बीएलओज एवं बीएलओ सुपरवाइजर इनका प्रशिक्षण भी दिया गया है और जो हमारा प्री प्रिंटेड गणना प्रपत्र है उसको सभी बीएलओज को वितरित किया जा चुका है और घर घर जाके जो हमारे बीएलओ हैं इसका जो चस्पा है वो चिपका रहे हैं, गणना प्रपत्र बांट रहे हैं। देख सकते हैं जो सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी है वो स्वयं गाँव-गाँव घूम रहे हैं और मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्य को लेकर लगातार लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मतदाताओं को किसी तरीके से भ्रमित नहीं किया जाए इस बात को लेकर डीएम खुद अलर्ट मोड में है और गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और देखिए, बिहार में 1 जुलाई से मतदाता वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। बीएलओ घर घर जाकर लोगों से मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म को भरवा रहे हैं। कटिहार में अल्पसंख्यक मोहल्ले में इसको लेकर कई बार भ्रम की स्थिति भी रही है। कुछ लोग इसे एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं और इसको लेकर बीएलओ के सामने क्या परेशानी है इस पर स्थानीय लोग और बीएलओ से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। बिहार में 1 जुलाई से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और बीएलओ इस तरह से द्वार द्वार तक पहुंचे। तस्वीरें कटिहार के अल्पसंख्यक बहुल रामपाड़ा मोहल्ले के हैं और बीएलओ सर खुद घर पर आए और लोग किस तरह से समझ रहे हैं जरा बात कर लेते हैं। क्या समझ पा रहे हैं लोग, क्या समझाया आपको? जी, इन्होंने समझाया मुझे, ये रिव्यू हो रहा है और जिन लोगों का मतलब सूची में ये सब सर्टिफिकेट जमा करने पर मतदाता सूची में देखा जाएगा। अगर जिनका सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उनको उसका समाप्त हो जाएगा। देखिए, पूरे बिहार में ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू इलेक्टोरल रोल्स का यानी वोटर लिस्ट का चल रहा है और कटिहार में भी हम लोग कर रहे हैं काम, 25 जून से कर रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी जो है 1-2 दिन पहले से हुई है क्योंकि मटेरियल वगैरह मिलने में विलम्ब हुआ था। तो 1 तारीख से हम लोग को पूरा मटेरियल मिल चुका है और हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है? और एक जो सरकार की तरफ से हम लोग को उपलब्ध कराया गया है गणना प्रपत्र, ये हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं और उसमें फ़ोटो चिपकाना है और कुछ जो वांछित डॉक्यूमेंट्स है वो वोटर से लेना है हम लोग को। कि ये एनआरसी नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का अपना प्रोग्राम है। ये पूरे देश में 2004 में हुआ था और बिहार में अपना 2003 में हुआ था। एक बड़ी चर्चा खासकर सीमांचल के इलाके में ये बनाया जा रहा है कि इसमें एनआरसी भी इंक्लूड है, लेकिन बीएलओ सर ये साफ कर रहे हैं इसमें एनआरसी जैसी कोई बात नहीं और हर किसी को सरकार के द्वारा तय किए गए इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार।
और बात मौसम के मिजाज की करेंगे। पटना के साथ राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक के लिए सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की माने तो आज कटिहार, गया, नवादा, कैमूर, रोहतास में भारी बारिश और ठंडकी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। बात राजधानी पटना की करें या दूसरे जिलों की, सभी जिलों में जो है वो मौसम सक्रिय है। रह रह करके बारिश जो है वो हो रही है। बात मौसम विभाग की करें तो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अगले 7 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 3800 जिले के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान जो है वो वज्रपात और तेज हवाओं के साथ जो है वज्रपात होने की जो है वो संभावना जताई गई है। बताते ये चले कि कटिहार, गया, नवादा, कैमूर, रोहतास में भारी बारिश की जो है वो चेतावनी दी गई है। और ये भी बताते चले कि इसके साथ साथ जो है बिहार के दूसरे जिलों में भी जो है बारिश अच्छी होगी, तेज हवा के साथ जो है वो बारिश होगी और इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। तो इसको लेकर के लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है कि खुले में ना जाएं जब बारिश हो रही हो या जब मानसून जो है वो पूरे तौर पे चढ़ाव पर हो तो उस समय खुले जगहों पर न जाएं। और जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दिया गया है उसके अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त पूर्वैया हवाएं और श्री गंगानगर से जो पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली मानसून ट्रफ लाइन के कारण जो है वो बादल छाए रहेंगे और बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहेगा। बताते ये भी चले कि कल यानी कि शुक्रवार को कटिहार, कैमूर और रोहतास में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और इसी तरह शनिवार को गया, नवादा, कैमूर, रोहतास, शेखपुरा में जो है वो तेज बारिश के साथ वज्रपात का जो है संभावना जताया गया है और इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा बताते चले कि पटना, भागलपुर, मुंगेर, बेतिया, मुजफ्फरपुर और किशनगंज में भी जो है वो रह रह करके बारिश जो है वो होती रहेगी। तो कह सकते हैं कि मानसून जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है और इस कारण से बिहार में अच्छी बारिश जो है वो लगातार हो रही है और अगले 7 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 जुलाई तक बिहार के कई हिस्से में भारी बारिश होगी तो कई हिस्से में बेहतर बारिश होगी। हालांकि इस दौरान वज्रपात की भी संभावना जताई गई है और इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और नवादा से बड़ी खबर आ रही है। यहां पुलिस ने रेलवे बेस कैंप पर हमले में शामिल हार्डकोर नक्सली इंदल गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ और सिरदला पुलिस ने मिलकर नक्सली को अरवल से पकड़ा है। पुलिस के अनुसार इस मामले में 4 नक्सलियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। और खबर बेगूसराय से आपको बताएंगे, जहां एक बार फिर दबंगों की करतूत सामने आई है। पीड़ित पक्ष ने दबंगों पर घर में घुसकर दोबारा मारपीट और महिलाओं से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मारपीट के एक मामले को उठाने पर इस घटना को दोबारा अंजाम दिया गया। मामला गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कोरई पंचायत का है। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। और हथियार से मारे थे और ये दोनों हाथ मेरा टूट गया है। मामला यही था, जो हमारे चाचा हैं रात को उनको यानी मारना स्टार्ट कर दिए और बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला कि विश्वनाथ साहब कहाँ है, उसको बताओ बताओ। तब जाकर के उनका जो पुतौ है वो भी उठे, हमारे चाचा के, हमारे भाभी लगेंगे वो भी। अब जब उठे तो उनको भी मारना स्टार्ट कर दिए। बोला जे कहाँ है विश्वनाथ, बताओ। उसको झोटा पकड़ करके और मारे। बड़ी खबर शेखपुरा से बता रहे हैं, जहां अवगेल गांव की कई महिलाएं ठगी की शिकार हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना के तहत नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 6 महिलाओं से ठगी की गई और इसके लिए हर एक महिला से 90,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक वसूले गए। महिलाओं को नियुक्ति पत्र तक दे दिया गया, लेकिन वो पत्र फर्जी निकले। आरोपी भद्रथी गांव का पंकज सिंह है, जिस पर पहले भी ठगी के आरोप लग चुके हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिला सचिव के पद पर आपको जॉब मिलेगा। हम इसके खिलाफ थे सर, लेकिन मेरे फैमिली को इतना ने पोट लिए कि 90,000 रुपया ले लिए
और जब हमको ये ज्वाइनिंग लेटर ये सब मिला, हम पढ़े तो हमको फोर्जरी दिखे। जब से हम उनको ढूंढ रहे, फोन भी करते हैं, फोन उठा लेते हैं, लेकिन हमको धमकी देते हैं। कन्या उत्थान में, और उससे हम ये भी पूछे थे कि कन्या उत्थान है क्या। बोला कि नीतीश कुमार की तरफ से 50,000 रुपया मिलता है, यूनिसेफ की तरफ से 30,000 रुपया मिलता है। हम उससे बोले जब ये संस्था इतनी भारी है तो फिर इतना जल्दी तुम पैसा क्यों हमको कैसे दे रहा है। बोला कि 8 दिन में दे देंगे, 6 महीना में देंगे, 3 महीना में। जो बच्ची है उसको मिलेगा 6 महीना के बाद, जो जिसका शादी है उसको तुरंत मिलेगा। और देखिए 12 जुलाई से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। 14 जुलाई को पहली सोमवारी है और ऐसे में मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में हर सोमवारी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं और ऐसे में मंदिर में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां चल रही है। बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रावणी मेले की तैयारी का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। 12 जुलाई से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और 14 जुलाई को पहली सोमवारी है। ऐसे में उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में भी हर साल श्रावणी मेला लगता है, जहां पर प्रत्येक सोमवारी के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पहलेजा से जल लेकर यहां पर जलाभिषेक करते हैं और इसको लेकर मंदिर में तैयारी शुरू हो चुकी है। और आप देखेंगे पूरे जो है बांस बल्ले लगाए गए हैं, रंग रोगन और साफ सफाई और तमाम जो टेक्निकल काम है, जो बिजली और तमाम उपकरण को ठीक करने का जो काम है वह अंतिम रूप में है, काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मंदिर प्रबंधन जो है इसको लेकर तैयारी में बीते कई दिनों से जुटा हुआ है। और आप तस्वीर देखेंगे तो इस बार जो है 12 जुलाई से श्रावणी मास की शुरुआत हो रही है और अगर प्रथम सोमवारी की बात करें तो 14 जुलाई को पहली सोमवारी होगी और इसको लेकर जो है बाबा गरीबनाथ मंदिर में तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो तो इसको लेकर जिला प्रशासन भी लगातार जो है तैयारी कर रहा है और मंदिर के तरफ से भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। देखिए हमारी ये पूर्ण तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। अभी किसी का रेलिंग बदलाया, रेलिंग नया, सब पूरे मंदिर में नया रेलिंग लगा, इसका जनरेटर लग रहा है। कल से परसों जनरेटर इंस्टॉल हो जाएगा, बिजली बत्ती के सारे काम हो जाएंगे। पाइप का काम चल रहा है, पाइप का काम मिस्त्री लगा वो काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अप टू डेट है। मंदिर के अंदर का सारा काम। और देखिए मगध क्षेत्र में आद्रा नक्षत्र मनाने की एक विशेष परंपरा रही है। इस मौके पर नवादा जिले के कई हिस्सों में आषाढ़ी पूजा की जाती है। महिलाएं कजरी गायन की परंपरा को निभाते हुए धान की रोपनी करती है। महिलाएं नदी तालाब में पवित्र डुबकी लगाकर मौसमी फल का भी लुत्फ उठाती हैं। ढोल मंजीरे की थाप पर यह अनुष्ठान देखते ही बनता है। हाँ। अखारी पूजा हो, वो अखार क्या अखरसाली हो वो है, अखरसाली होना जरूरी है। अखरसाली नहीं हो तो मोरी नहीं कवर तो माता के पूजा है। अच्छा। देवी के। अच्छा। समझलो वो है। जब मिठाई खाना है तो मन मिठाई खाइए तो मैया के ठंडाई ले पानी दे पानी दियो। शाम खुदा को गंगा जी में नहाई लेंगे। अच्छा ओकरा से की होता है? ओकरा से की होबो कई कि बाल बच्चा डूब के हरल होबो। हां राम के राम निके सिखर हो माता रखो मोरी बुनैते। हां मोरी। और इसी बीच वैशाली से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत हो गई है। चोरी के आरोपी की मौत की खबर है। परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप, पिटाई से मौत का आरोप लगा है। गंगा ब्रिज थाने की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर वैशाली से आपको दे रहे हैं। पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत हो गई है। चोरी के आरोपी की मौत की खबर है। परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप, पिटाई से मौत का आरोप लगा है। कि अगर मामला अगर पुलिस के संज्ञान में जाती है तो उसके लिए कोर्ट बना है। कोर्ट डिसाइड करेगी जो फैसला क्या करना है, उसको हत्या करना है, क्या करना है, फांसी देना है। लेकिन तो पुलिस नहीं डिसाइड कर सकती है ना, जब फांसी देना है चाहे इसको मारना है। पुलिस का कौन पावर दिया है मारने का? फिर कोर्ट बंद कर दिया जाए। पुलिस वाला को कहना है कि ट्रैक्टर के आरोप में हम पकड़ के लाए हैं, लेकिन ये भी नहीं वो बताए कि हम फलना माने केस में ले जा रहे हैं, फलना थाना हम है। अच्छा ये लोग सिविल में जाके वो मोटरसाइकिल से निकला है घर से, मान लीजिए कि 500 गज के दूरी पर, घर से 500 गज के दूरी पर इसको मोटरसाइकिल पर से पटक के पीछे से पकड़ के पैंट को उठा करके रख करके बस लोग फरार हो गए, जैसे अपहरण करता है उस ढंग से। और देखिए बिहार में ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। राजगीर वाराणसी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन
घंटों विलंब से चल रही है, देरी से चल रही है। आपको बता दें कि राजगीर वाराणसी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस 7 घंटे लेट रही, राजगीर स्पेशल 4 घंटे लेट चली, नई दिल्ली भागलपुर स्पेशल 2 घंटे लेट है। वहीं बात कामाख्या गांधी धाम एक्सप्रेस की कर लें तो ये ट्रेन 4 घंटे लेट है। पटना जंक्शन से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। कोहरे का कहर नहीं, लेकिन फिर भी भारतीय रेल जो है वो लेट लतीफी से जूझ रहा है। देखिए यहाँ पे 14-223 राजगीर वाराणसी बुद्ध पूर्णिमा जो है वो 7 घंटे लेट से चल रही है। और इस तरह से अगर बात करें तो MCTM राजगीर स्पेशल जो है वो 4 घंटे लेट है। इसी तरीके से नई दिल्ली भागलपुर स्पेशल जो है वो 2 घंटे लेट है। पटना नई दिल्ली स्पेशल जो है वो भी जो है वो विलंब है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए यहाँ पे जो ट्रेन है वो कामाख्या गांधी धाम एक्सप्रेस जो है वो 4 घंटे लेट है। इसी तरह से बालूघाट बठिंडा एक्सप्रेस जो है वो 4 घंटे लेट है। इस तरह से दुर्गा आरा जो है साउथ बिहार एक्सप्रेस जो है वो भी 2 घंटे लेट है। तो कह सकते हैं कि कुछ ट्रेनें जो हैं वो अभी भी लेट लतीफी की मार जो है वो झेलने को मजबूर है। हालांकि भारतीय रेल जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ट्रेनों को समय पर निर्धारित शेड्यूल पे जो है वो भगाया जाए, लेकिन जो ट्रेनें जो हैं वो लेट होने के कारण यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। हालांकि ठंड में ये कहा जाता है कि कोहरे के कारण जो है ट्रेनों के परिचालन पर असर होता है, लेकिन अभी ना तो कोहरा है और फिर भी ये ट्रेन की लेट लतीफी जो है वो देखने को मिल रही है और यात्री जो है वो परेशान हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में है। न्यूज़ 18 ऐप आप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े, बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल फोन पर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर लें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।